हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च मिड से लेकर के पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो में नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बताऊंगा। ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया ऑलरेडी चल रही है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ऑलरेडी पहले से ही अस्त था। फिलहाल तो उच्च का हुआ है, लेकिन पिछले साल पूरी तरीके से मंगल की वजह से पैसे के कंगाली के कगार पर आप आ गए थे। ये स्थिति थी, मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस को लेकर के, खासकर पैसों को लेकर के रात की नींद गायब हो गई थी। बस बर्बाद हुए थे। लेकिन अब जो समय आया है ना, बर्बाद भले ही हुए हो लेकिन खत्म नहीं हुए हो आप। बस जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, क्योंकि असाधारण सफलताएं देंगी इस ब्रह्मांड की ये शक्तियां आपको। भरोसे से कह रहा हूं, 100% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस लास्ट तक फॉलो करना। कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, कुछ कमियां भी हैं वो भी बताऊंगा, उनको दूर करना है। यकीन से कह रहा हूं, सब कुछ बदल जाएगा। जितनी बुरी स्थिति थी, स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी। शनि 17 मार्च सुबह 4:40 पर पूर्व में उदित हो रहे हैं। आपके लिए शनि उदित होने का सीधा सा मतलब ये है, घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, घर बेचने की सोच रहे हैं, गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं, या फिर इसी प्रकार से इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि में क्या कुछ प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए आएगा। विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये उदित की बात मैंने की है। संक्षिप्त में बुध शुक्र का युति संबंध बना हुआ है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। नीच भंग राजयोग भी बना रहा है इन 1.5 महीनों में। तो उसका क्या, लक्ष्मी नारायण योग, नाम से ही स्पष्ट है, पैसे से संबंधित योग है ये। नीच भंग राजयोग भी बनाता है, इस विषय पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा ही। उसके साथ साथ में बुध शुक्र का युति संबंध लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, तो बुध मंगल और शुक्र का जो युति संबंध है वो धन शक्ति योग बनाता है, जो कि 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक है। लक्ष्मी नारायण योग भी 31 मार्च से 24 अप्रैल तक, और ये योग भी 31 मार्च से 24 अप्रैल तक है। शुक्र राहु का संबंध अत्यंत शुभ माना गया है, ये भी हो रहा है इस बीच में, यानी कि भाग्योदय तय करता है। ये लक्ष्मी की कृपा होती है शुक्र राहु की युति संबंध में, ये भी हो रहा है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन सभी विषयों पर मैं खैर ये ग्रह गोचर के हिसाब से है। तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो उसमें जाकर क्लिक करके आप आचार्य मुक्ति नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर के आप इस विषय पर ग्रह गोचर के हिसाब से मैंने पूरा विस्तृत फलादेश किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मैं चर्चा नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से करूंगा। नक्षत्र ज्योतिष का पूरा वीडियो सुनना। पहली बार अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए, आपको सच के करीब लगे कि आचार्य जी सही कह रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो, और थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हो तो निश्चित रूप से आप लास्ट तक सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक फलादेश करूंगा। तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ होगा इस विषय पर प्रवेश करते हैं। शनि महाराज अर्थात आपके, जैसे मैंने बोला ना आपको, शनि महाराज उदित भी हो रहे हैं, और ये जो शनि महाराज हैं ये 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और आपके लिए गुरु बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। गुरु महाराज को देख लीजिए, गुरु आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि शनि केंद्रेश है तो गुरु आपके त्रिकोणेश है। केंद्रेश जब त्रिकोणेश के नक्षत्र में गोचर करेगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो होगा क्या, अगर आप कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल स्ट्रगल से आप निकल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात,
अगर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, कहीं कोई पाइपलाइन में पड़ी हुई है बातें, वो पाइपलाइन की बातें वो कंप्लीट होंगी, अधूरे काम पूरे होंगे इस दौरान। दूसरी बात। तीसरी बात, कहीं कोई विवाद चल रहा हो, विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात। चौथी बात, अगर आप डिप्रेशन में हैं या फिर काम न बढ़ने की वजह से, प्रमोशन न होने की वजह से, या फिर फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से अगर आपका मनोबल टूटा हुआ है, आत्मविश्वास धरातल में पहुंचा हुआ है, तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। चौथी बात। पांचवी बात, अगर आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं सफलता के। सफल होंगे, निश्चिंत रहें। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको मेहनत अधिक करनी है, क्योंकि देखिए शनि और गुरु आपस में मित्र ग्रह तो बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि आपकी राशि के हिसाब से ये शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस होते हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं बस बैठा रहूं, ग्रह तो अच्छा हो रहा है और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ये भूल जाइए। आप मेहनत कीजिए बच्चों, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी अन्य सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स होते हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जून के लिए, जून का महीने में भी एग्जाम होने हैं, नेट का एग्जाम होना है, उसकी तैयारी कर रहे हो, यूजीसी के एग्जाम होने हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आप पूरी तैयारी कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। एक पांचवी बात। छठवीं बात जो है, जो विदेश में रह रहे हैं या फिर विदेश जो जाना चाहते हैं, यहाँ से आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन वीजा के तहत जाना चाहते हैं, वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहते हैं, पीआर के तहत जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप विदेश शिफ्ट होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर विदेश में ही हैं तब भी आपके लिए अच्छी सफलता मिल रही है। ये अब उसके बाद मंगल महाराज, यानी कि आपकी राशि के जो स्वामी कौन है, ये मंगल है, और मंगल महाराज जो है ये भी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। कब से? 10 अप्रैल से। अब ये 10 अप्रैल से करेंगे तो फायदा क्या होगा? अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य आपका ठीक होगा, एक। दूसरी बात, भाइयों से, बड़े भाई, छोटे भाई या इष्ट मित्रों से, नाते रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या फिर आपके बॉस के साथ में या फिर आपके कलीग के साथ में आपकी बन नहीं पा रही थी, बात बिगड़ रही थी, तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका मनोबल भी बढ़ेगा यहाँ से भी। ये सब क्योंकि मंगल और गुरु का वैसे ही मित्र होते हैं, ये दोनों ही ग्रह आपस में मित्र होते हैं, और जब नक्षत्र में ही जाएगा, आपकी राशि के स्वामी होकर के ये त्रिकोणेश के नक्षत्र में जाएगा, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि हर एक विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ही महीनों में ये विवाह भी संपन्न होने का योग दिखाई दे रहा है। कुछ ही महीनों में विवाह नहीं तो फिर सगाई कम से कम हो जाए, या फिर कोई फिक्स हो जाए, चाहे आप लड़की पक्ष हो चाहे आप लड़के पक्ष हो, तो ये कुछ फिक्स होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस सब के बीच में मैं एक बात जरूर यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, वो ये है, क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। अब आपके लग्न कुंडली में ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली है, उस कुंडली में विवाह करवाने वाला या फिर जॉब करवाने वाला, बिजनेस करवाने वाला ग्रह, या फिर भाग्येश मृत अवस्था का हो, पापक ग्रह हो, त्रिकस्त हो, षडबल में कमजोर हो, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में कमजोर हो, दशमांश में कमजोर है, नवमांश में कमजोर हो, दशा अंतरदशा बिल्कुल एंटी चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। मैं अभी से, अगर आप निराश होंगे तो मैं अभी से माफी चाहूंगा, क्योंकि अगर ठीक ठाक स्थिति में भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में, तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। इसके साथ में कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी फॉलो करना है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि काफ़ी महीनों से, सालों से परेशान हैं, आचार्य जी भी कह रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आप अगर चाहते हैं कि क्या कुछ वाकई में कुछ होने वाला है भी कि नहीं,
तो डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और मुझसे बात करने के लिए हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर मुझसे आप बात कर सकते हैं निर्धारित तिथि पर। जो समय निर्धारित होगा उसी समय पर बात करेंगे, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। इसके बाद आगे चलता हूं मैं गुरु महाराज। देखिए जी, यहाँ पर ना बड़ा गुरु का अहम रोल है। देखिए, शनि गुरु के नक्षत्र में, शनि गुरु के नक्षत्र में, मंगल गुरु के नक्षत्र में, और गुरु किसके नक्षत्र में? गुरु जो है ये सूर्य के नक्षत्र में। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर और सूर्य कौन है आपके? मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, नौकरी को, पिता के साथ रिश्तों को, और समाज में, परिवार में आपने के सम्मान को, या फिर बॉस के साथ में, या फिर प्रशासनिक कार्य कोई हो, या फिर शासन से जुड़ा हुआ काम हो, पॉलिटिशियनों के लिए खासकर, और जो इन सब के लिए जो मैं बोलूँगा कि शानदार समय रहने वाला है, बहुत उच्चतम समय रहने वाला है। कब से? 16 अप्रैल से लेकर के। हाँ, कुछ सावधानियां, जैसे मार्च की मैंने शुरू में जिक्र किया था आपको कि मार्च मिड से लेकर के बताऊंगा, तो मार्च के 14 तारीख को ध्यान रखिएगा कि सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 14 अप्रैल तक है। वो खरमास कहलाता है। खरमास के दौरान आपको बहुत सारे तरीके होते हैं जो नहीं करने, जैसे विवाह संस्कार तो होता ही नहीं है, उसके साथ साथ अन्नप्राशन भी नहीं करना है, नामकरण भी नहीं करना है। उसके बाद जाकर के आपको अन्य गतिविधियां, छोटी मोटी जो मांगलिक कार्य जो होता है ना, पंडित जी को बुला करके घर में संकल्प लेकर के आप जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं वो नहीं करना है। लेकिन नियमित रूप से जो पूजा करते हैं उसको और भी अधिक श्रद्धा पूर्वक करना है आपको। आपके लिए ये खरमास बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है महत्वपूर्ण क्योंकि सूर्य आपके कौन है? मान सम्मान को देने वाले ग्रह हैं, पद प्रतिष्ठा को देने वाले ग्रह हैं। तो आपको 14 मार्च से ही सुबह जल्दी उठना है। मैंने आपसे कहा था ना, क्या सावधानी बरतनी है। सावधानी में आपको मैंने जैसे फिर से बताऊंगा, वो नामकरण नहीं करना है, विद्यारंभ नहीं करना है, कर्णछेदन नहीं करना है, अन्नप्राशन नहीं करना है, उपनयन संस्कार नहीं करना है, उसके बाद गृह प्रवेश नहीं करना है, वास्तु पूजा नहीं करनी है, ये नहीं करना है। नियमित पूजा करिए। उसके साथ साथ में क्या करना क्या है आपको सुबह जल्दी उठना है। आसपास में नदी हो, गंगा जी हो तो स्नान कीजिए, वहां जाकर के सूर्य को अर्घ्य दीजिए, या फिर घर पर आइए। नहीं है गंगा नदी नहीं है, सबके लिए सुलभ नहीं है नदी या गंगा जी होना, तो ऐसी स्थिति में गंगा जी घर पर लेकर के आइए। गंगा जी जो है ना पानी में डालिए और पानी में डाल करके उससे स्नान कीजिए। स्नान करके अब क्या करना है, उसके बाद आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। रोज 1 महीने आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, ध्यान रखिएगा। अगर ये करते हैं, तांबे के लोटे में जल भरिए, जल भर करके उसमें चंदन डालिए, चावल डालिए, फूल डालिए, ये डाल करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय आपको एक मंत्र है, ओम घृणीहि सूर्याय नमः। फिर से मैं मंत्र बोलता हूं, ओम घृणीहि सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करना है आपको। गूगल पे भी सर्च करेंगे ओम घृणी सूर्याय, ध्यान रखिएगा घृणी ही लीजिएगा। गूगल पे अधिकतम आपको पीछे विसर्ग नहीं है वो मिलेंगे, वो अशुद्ध है। ओम घृणी ही सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद जाकर के जल आप चढ़ाइए। आप गमले पर भी जल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप तांबे या कांसे की थाली ले लीजिए, नीचे रखिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए और उस पर आप जल अर्पण कीजिए, अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य देने के बाद वो जो जल है ऐसे करके अपना अनामिका से और मध्यमा से उसको स्पर्श कीजिए। जल को स्पर्श करने के बाद अपने माथे पे लगा लीजिए, हृदय पे लगा लीजिए और दोनों बाजुओं में ऐसा करके आप लगा लीजिए। और ऐसा करने से आपको सूर्य की कृपा होगी। इसके साथ साथ में आपको करना क्या है, गुरु की भी उपासना करनी है थोड़ी सी, वो भी बताऊंगा। उससे पहले आपको तिल, वस्त्र और अनाज का दान करना भी शुभ रहेगा इन 1 महीनों में। इसके साथ साथ में बृहस्पतिवार के दिन उपवास करिए, ये भी शुभ है आपके लिए। और पीली वस्तुओं का दान कीजिए, ये भी शुभ है आपके लिए। और एक बात और, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए मैं केवल इस महीने नहीं, सिर्फ इस महीने नहीं, मैं आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए बोल रहा हूं। बस ध्यान देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 1, सूर्य को अर्घ्य देना 2,
अर्घ्य देते समय जो मैंने आपको बोला चंदन चावल फूल ये डाल करके देना है और मंत्र जप करके देना है, ये आपको करना है। इसके साथ में अगर आप संभव हो सके एक काम और कर लीजिए, आपका जो भाग्येश है वो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो आराध्य, चंद्रमा के जो आराध्य होते हैं भगवान भोलेनाथ होते हैं। आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने के बाद भोलेनाथ की उपासना कर लीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए प्रतिदिन। मैं विशेषकर इसको बोलूंगा क्योंकि मैं स्वयं भोलेनाथ का भक्त हूं। कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जैसे मैंने कहा भोलेनाथ का भक्त हूं। कोई मनोभाव हो तो भी लिख दीजिए, नहीं तो हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।